हैं बुलेटिन की शुरुआत। गिरिडीह में नक्सलियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। नक्सलियों ने 24 घंटे में 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। कल मोबाइल टावर उड़ाने के बाद नक्सलियों ने आज बराकर नदी पर बना पुल और एक ट्रांसफार्मर भी उड़ा दिया। बात सदर प्रखंड की सिंधवरिया पंचायत में बराकर नदी पर बने पुल की करें तो भाकपा माओवादी नक्सलियों ने रात 2 बजे डेटोनेटर लगाकर इस पुल को विस्फोट से उड़ा दिया। पुल ध्वस्त होने से उससे होकर आना जाना बंद हो गया। वारदात के बाद नक्सलियों ने मौके पर पर्चे भी छोड़े, जिसमें नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने और 21 जनवरी से 26 जनवरी तक के प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। गिरिडीह में पहले सुदूर इलाकों में नक्सली गतिविधि होती थी, लेकिन अब नक्सलियों की धमक जिला मुख्यालय के पास हो गई है। नक्सलियों की ओर से किए गए विस्फोट ने पुलिस और खुफिया विभाग की सतर्कता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। गिरिडीह जिले में पिछले 24 घंटों में नक्सलियों ने 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कल ही पीरटांड़ के 2 अलग अलग जगहों में मोबाइल टावर को बम ब्लास्टिंग कर उड़ा दिया। तो सिंधवरिया पंचायत जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, मुख्यालय से कुछ दूरी पर है, यहाँ पर भी डिटोनेटर लगाकर ब्रिज को ही उड़ा दिया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। जो बराकर नदी पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे डिटोनेटर लगा करके बुरी तरह से ब्रिज को उड़ा दिया है, जिसके परकच्छे उड़ गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिज बना है, बनने में 2-3 वर्ष ही महज हुए हैं और इसे उड़ा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ी भी लगाया गया है एक लकड़ी का, जो लकड़ी के माध्यम से यहाँ पे डिटोनेटर शायद रखा गया था और ब्लास्टिंग की गई है। और ये इतनी हैवी ब्लास्टिंग है कि बम के माध्यम से नहीं, सिर्फ डिटोनेटर के माध्यम से उड़ाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार गिरिडीह जिले में नक्सलियों की जो गतिविधि है वो लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में ये 2 बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है, प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। वहीं आपको एक अलग जानकारी दे दें और बता दें कि यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि जब भी जेएमएम के सरकार झारखंड में बनी है या तो जेएमएम की समर्थित सरकार बने हैं, यहाँ पे नक्सलियों की गतिविधियों में लगातार इजाफा दर्ज किया गया है। उसी का यह एक प्रारूप है, उसी का यह एक दृश्य है जो ये साफ बयां कर रहा है कि नक्सलियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रशांत बोस और शीला मरांडी जो भाकपा माओवादी के कद्दावर नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के नक्सलियों का 21 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक प्रतिरोध मार्च चल रहा है और इसके विरोध में उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और कई पर्चे भी छोड़े हैं, जिसमें से लिखा गया है कि प्रशांत बोस और शीला मरांडी को रिहा किया जाए और उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके अलावा जो उन लोगों ने प्रतिरोध मार्च चला रहे हैं, प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं, उसे सफल बनाने की भी लोगों से गुजारिश की है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में नक्सलियों की ओर से मचाए उत्पात की 2 अलग अलग तस्वीरें। कल नक्सलियों ने पीरटांड़ में मोबाइल टावर उड़ा दिया, वहीं आज सिंधवरिया में बराकर नदी पर बना पुल उड़ा दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर नक्सली वारदात को अंजाम देते नजर आए। 22 जनवरी की ये पहली तस्वीर है जो मोबाइल टावर को उड़ाया गया, जो एक सुदूर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं 23 जनवरी की अगली तस्वीर देखिए, जिसमें बराकर नदी पर बना पुल को ही ध्वस्त नक्सलियों के द्वारा किया गया। उनकी मांग है कि प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को इलाजरत करें और उन्हें सभी स्वास्थ्य से जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल सके। वहीं राजधानी रांची में नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर में परिवहन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर गाड़ियों को पकड़ा गया। इस अभियान में अवैध माइनिंग में लगी गाड़ियां भी पकड़ी गई, वहीं वैसी गाड़ियां भी पकड़ी गई जिनके कागजात सही नहीं थे। रामपुर में चल रहे इस अभियान के दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। इस दौरान ईंट और गिट्टी लदी ओवरलोड गाड़ियों को भी जब्त किया गया। परिवहन पदाधिकारी की ओर से जांच के बाद सभी गाड़ियों का चालान भी काटा गया है। परिवहन कार्यालय के द्वारा हम लोग हमेशा ही एज ए रोड सेफ्टी और बाकी चीज़ों को लेकर और राजस्व से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका कंटिन्यूअस चेकिंग अभियान करते हैं
तो आज उसका अभी एक कड़ी है और काफ़ी गाड़ियों को रोका गया है और काफ़ी बहुत सारी गाड़ियों को फाइन भी किया जा रहा है और लगातार जो है वो प्रक्रिया चल रही है। काफ़ी गाड़ियाँ फिटनेस फेल हैं जो चल रही हैं रोड पे, कुछ गाड़ियाँ ओवरलोडिंग हैं उनसे, तो वो बाकी प्रक्रिया में चल रहा है। सभी का फाइन किया जा रहा है। वहीं गोड्डा में परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों की सघन जांच जारी है। एमवीआई ने कल 5 गाड़ियों को जब्त किया, जिसमें से अधिकतर गाड़ियां दूसरे राज्यों की हैं। सभी गाड़ियों में नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल का रजिस्ट्रेशन है। ड्राइवरों का आरोप है कि कागजात अप टू डेट न रहने के बाद भी इन्हें जबरन जब्त किया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले पर एमवीआई ने कहा कि अगर गाड़ी मालिक झारखंड में बिजनेस करते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में कराते हैं तो ऐसे में नियमों के आधार पर चालान काटा जा सकता है। नंबर बोकारो गाड़ी है इसलिए पकड़े, बोकारो का एड्रेस है। अच्छा, इसलिए पकड़े। और कहीं पहले भी आप लोग को रोका गया था इस तरह से? नहीं, ऐसा आज तक मतलब पहली बार हुआ है। आज तक तो कोई स्टेट गए ऐसा कोई नहीं बोला। झारखंड स्टेट के सड़क का इस्तेमाल उनकी गाड़ियों के द्वारा किया जाता है। बिजनेस प्लेस भी हमारे यहाँ है और निबंधन किसी अन्य स्टेट में है, टैक्स का पेमेंट किसी अन्य स्टेट में कर रहे हैं। तो क्या कानून ऐसा कुछ कहता है? तो ये सेक्शन 39, सेक्शन 40 और सेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का ये स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है, यानी इनका निबंधन ही अवैध है। वहीं झारखंड स्थापना के 21 साल बाद भी गुमला में बाईपास सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार की तरफ से जाम से छुटकारा दिलाने के लिए 13 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू करवाया गया, लेकिन 21 साल बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस सड़क निर्माण में कई बाधाएं हैं जिसे अब तक दूर नहीं किया जा सका है। वित्त मंत्री से जब इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। आज हम डीसी साहब के साथ मीटिंग है हमारी, हम इस बात को रखेंगे, प्रमुखता से रखेंगे और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो ये भारत सरकार का रोड है, ये गडकरी जी को भी चिट्ठी लिखने का काम करेगा, चिट्ठी लिखेंगे। वहीं रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश और कोहरे की वजह से ठंड का असर बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में आए बदलाव से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ पतरातू 4 लेन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कोहरा और बारिश दोनों का असर साफ साफ दिख सकता है। रफ्तार पे ब्रेक लगा है और इसी तरह का नज़ारा है NH33 रांची रामगढ़ और NH23 बोकारो रामगढ़ मार्ग पर भी देखा जा रहा है। गाड़ियों के रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा है। अब बारिश भी रात्रि से हो रही है, सुबह तक बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि बारिश सोमवार तक होगा और मंगलवार तक बादल आसमान में छाए रहेंगे। फिलहाल सुबह का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में बात कराते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है, बताइए। परेशानी सर सुबह से मौसम और रात में बारिश हुआ और सुबह में बहुत दिक्कत, आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ रही है हम लोग को और लगता है कि पानी कब तक छूटेगा। हम लोग को बहुत परेशानियाँ, डिप्टी भी आने में और गाड़ी भी नहीं चल पा रही है। तो बारिश और कोहरे के कारण इन्हें काम पे आने में दिक्कत हो रही है। एक और कर्मी से बात कराते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है कोहरे और बारिश के कारण। परेशानी हो रही है सर, बहुत परेशानी, घर से आने में दिक्कत हो रही है पानी बारिश में। तो कर्मियों को तो काम पे आने में दिक्कत हो ही रही है, गाड़ियों के रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। किसानों को भी इसके कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। हरी सब्जी और आलू के फसल को नुकसान पहुंच रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को कई तरह के एहतियात बरतने का निर्देश दिया है और इसके साथ कई तरह के छिड़काव करने को कहा गया है किसानों को। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसान जो हैं अपनी सब्जियों को लेकर के, अपनी आलू की फसल को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। पहले से असमय बारिश और उसके बाद ओलावृष्टि और अब कोहरा और असमय बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं जामताड़ा में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। बीती रात से ही मौसम ने करवट ली है और जिले के अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी जारी है। वहीं बादल छाने के साथ ही कोहरे से भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी से मौसम सामान्य हो सकता है।
वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट का दौर जारी है। 21 जनवरी को जहां 2000 से अधिक मरीज मिले थे, वहीं 22 जनवरी को 1755 संक्रमित मिले। वहीं 9 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। दोगुने से अधिक यानी कि 3888 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 21,628 तक पहुंच गई है। और तीरंदाज कुमारी